डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मैंटिसा, और मैंटिसा को जोड़ने वाले पार्ट को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका इंटीग्रल पार्ट होता है और जो मैंटिसा होता है इसका डेसिमल पार्ट। मतलब पॉइंट वाला जो हिस्सा होता है वो इसका मैंटिसा होता है, और पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो इसका इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अच्छा, लॉग ऑफ नंबर। अब हमारे पास अगर लॉग के साथ कोई नंबर आ जाए तो उसे फाइंड करने का फार्मूला कौन सा होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट या डेसिमल, आगे क्या आ जाता है? मैंटिसा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। बुक में यहाँ प्लस का साइन लिखा हुआ है, प्लस भी आ सकता है और पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, और लॉग 10 इसका मतलब क्या आ जाता है? विद बेस 10। जिसकी भी लॉग में बेस 10 आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉग रहते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आ जाता है? फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब पहला नंबर हमारे पास क्या आ रहा है? 5287। हमारे पास इसके भी रूल्स होते हैं। पहला रूल है रेफरेंस पॉइंट लगाना, दूसरा रूल है पॉइंट का लगाना, और तीसरा रूल है पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान नंबर को काउंट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। 5287 ये क्वेश्चन आ रहा है। पहला पॉइंट क्या करना हमने, इसमें क्या लगाना होता है? रेफरेंस पॉइंट। ये लीजिए, हमने रेफरेंस पॉइंट उल्टा वी लगा दिया। इस उल्टा वी कहाँ लगाना होता है? क्या कंडीशन है इसकी? 1 to 9 नंबर। इनकी 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 जितने नंबर्स आ रहे हैं उनमें पहला जो भी नंबर आएगा ना, फॉर एग्जांपल अगर 2 यहाँ आ जाता है तो हम 2 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा दें। मगर यहाँ पहला नंबर कौन सा आ रहा है? 5। 0 को छोड़ के पहला जो भी नंबर आ जाएगा उसके बाद हम क्या लगा देंगे? रेफरेंस पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? सेकंड पॉइंट इसी का हमने उसके बाद क्या करना है? पॉइंट का लगाना। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, हम इस पर क्या लगाते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट के बाद हमेशा क्या लगाते होते हैं? 0। थर्ड पार्ट काउंट नंबर। अब काउंट नंबर की भी 2 कंडीशंस आ जाती हैं। एक रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड में नंबर को काउंट करते हैं, और एक रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर काउंट करते हैं। देखिए एक दफ़ा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आ गया और एक दफ़ा यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहले यहाँ पे आया तो हमारे पास पॉइंट होगा। अब देखिए इसमें समझा देती हूँ, क्वेश्चन में समझाती हूँ, समझ आ जाएगा। देखिए रेफरेंस पॉइंट ये है, हमने रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट तक एरो लिखी। ये जो एरो का साइन है ना, एरो का उल्टा साइन, इस तक कहाँ तक पहुँचा देना है? हमने पॉइंट तक पहुँचा देना है। ये रेफरेंस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट आगे की तरफ आ रहा है ना, मतलब कहाँ पे आ रहा है? इसके राइट साइड पर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये रेफरेंस पॉइंट है, और ये हमारे पास असल में यहाँ पॉइंट कौन से कहाँ पर आ रहा है? यहाँ राइट पर आ रहा है। ठीक है, जहाँ तो हम काउंट करेंगे ये रेफरेंस पॉइंट को ना पॉइंट तक ले जाएंगे। अब पॉइंट तक लेके जाएंगे तो कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। अगर आगे की तरफ जाएगा तो पॉइंट पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर हमारे पास इसी तरह ये पीछे की तरफ आ जाता है, रेफरेंस पॉइंट की जो वाला पॉइंट होता है ना, ये पीछे आ जाता है, इस साइड पर आ जाता है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीसरा पार्ट था नंबर्स को काउंट करना। अब नंबर काउंट करते हैं। 1 2 3 नंबर काउंट कर लिए, ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी देखें 59.28 आ रहा है। पहला स्टेप रेफरेंस पॉइंट का लगाना। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा हमारे पास? अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा? देखें पहले नंबर 2 भी नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा, कौन सा नंबर आ रहा है? 5। तो 5 के बाद क्या लगा देंगे? उल्टा वी। ये हमारी कंडीशंस को यूज़ करते हुए। सेकंड क्या लिखा हुआ है? पॉइंट का लगाना। पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, छोड़ दें स्टेप को। अब थर्ड स्टेप क्या आ रहा है? काउंट नंबर। क्या करना है? काउंट नंबर। काउंट नंबर कैसे करना है? रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के नंबर, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के नंबर। अब ये रेफरेंस पॉइंट से एरो का साइन कहाँ जाएगा? पॉइंट की तरफ जाएगा। ठीक है, कहाँ की तरफ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, प्लस का साइन आ जाएगा। नंबर्स अब काउंट करने पड़ेंगे। दरमियान में कितने नंबर है? एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर आ रहा तो आंसर इज, अब देखिए एक नंबर है ना तो आंसर इज 1। एक नंबर आएगा तो आंसर हमारे पास एक ही आएगा। मतलब दरमियान में एक दफ़ा फॉर एग्जांपल आपको मैं एक लड़के की कहानी सुनाती। एक लड़का होता है, ठीक है, अब उसने जाना है, ये उसका अपना घर है, उसने जाना है स्कूल जाना है। घर और स्कूल के दरमियान कितने और घर आते हैं? ठीक है, सिर्फ एक घर दरमियान, एक बिल्डिंग आ रही है तो हम एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है ना तो प्लस, और उसके पीछे की तरफ भाग जाएगा, स्कूल से दूर भाग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लगाना है? सबसे पहले पहला पॉइंट क्या लगाना होता है? रेफरेंस पॉइंट। क्या लगाना होता है? रेफरेंस पॉइंट। कहाँ लगाना होता है? नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 to 9 में होते हैं। इस क्वेश्चन में पहले नंबर कौन सा आ रहा है? 0। यहाँ लगाएंगे? नो, 0 तो नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, 0 को नहीं लगा सकते। 5, यस 5 के बाद पहला नंबर 5 आ रहा है तो 5 के बाद लगा दिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है पॉइंट का मौजूद आना। ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है हमारे पास, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है काउंट नंबर। अब हमने रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान नंबर्स को काउंट करना है। रेफरेंस पॉइंट ये है और पॉइंट ये आ रहा है। अब नंबर्स काउंट करेंगे, कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2। कितने नंबर्स आ गए? 2। और अब क्वेश्चन ये पीछे की तरफ आ रहे हैं आगे। अब ये रेफरेंस पॉइंट ये है, अब ये कहाँ जा रहा है? इस हमारे पास असल में यहाँ घर है, स्कूल इसके पीछे की तरफ चला गया है, लेफ़्ट साइड पर। अब हमारे पास क्या आ रहा है? ये लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। जब पीछे की तरफ आएगा तो वो किस में जाएगा? नेगेटिव में। अगर वो आगे की तरफ जाता तो क्या होता? पॉजिटिव। अब ये रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट पीछे की तरफ आ रहा है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पीछे की तरफ हमारे पास क्या होता है। ये देखें, अब ये एक लाइन है, नंबर लाइन फॉर एग्जांपल, यहाँ रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पॉइंट मौजूद है। अगर हम एरो का साइन, ये लेफ़्ट है साइड, ये हम इसको इसके इधर लेकर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे कौन से साइन होते हैं? नेगेटिव। इसलिए हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। पहले रूल अप्लाई करते हैं। अब आपको आगे होगा ये काम। पहला स्टेप रेफरेंस पॉइंट लगाना, लगा लिया, फिर देखना ये यहाँ से इसको उल्टा वी, इसको आगे सीधा वी की तरफ लेके जाते हैं। ये उल्टा वी कहाँ तक लेके जाना होता है? हमने पॉइंट तक लेके गए हैं इसको, नंबर्स को काउंट किया। पहला स्टेप रेफरेंस पॉइंट का लगाना, सेकंड स्टेप पॉइंट लगाना, पॉइंट मौजूद था, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने क्या करना है? इसमें रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान नंबर्स को काउंट करना। कितने नंबर्स आ रहे हैं? कितने नंबर्स बने हैं टोटली? 1 और 2। तो क्या आ जाएगा? आगे की तरफ जा रहा है ना, राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो कहाँ किस साइड पे जा रहा है? राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव। और कितने नंबर आगे की तरफ जा रहा है? 1 2। आंसर इसका आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए मज़े क्वेश्चन अब आगे जाते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप रेफरेंस पॉइंट का लगाना, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप हमारे पास क्या लगाना? रेफरेंस पॉइंट का लगाना। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है? पॉइंट का लगाना इन क्वेश्चन में। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट का रिलेशन देखना, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट का रिलेशन देखना, ओके। अब देखें रेफरेंस पॉइंट ये आ रहा है, पहला स्टेप रेफरेंस पॉइंट भी लगा लिया, पॉइंट भी है। अब रिलेशन इस उल्टे वी को हमने पॉइंट तक पहुंचाना है, सीधा वी इस तरह हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास किस साइड पे जा रहा है? ये रेफरेंस पॉइंट के पीछे जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब तीसरा स्टेप रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के नंबर्स को काउंट करना। अब नंबर्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 नंबर्स आ रहे हैं, 5 लिख दिया, ओके, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में देखें, सबसे पहले हमने क्या लगाना है जी? रेफरेंस पॉइंट। पहला स्टेप कहाँ लगाना है? नॉन ज़ीरो नंबर के बाद 1 to 9, जो भी पहले, अब देखो 1 आ गया, पहले नंबर ही 1 आ गया, हमने 1 के बाद क्या लगा दिया? रेफरेंस पॉइंट। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पॉइंट का लगाना, पॉइंट भी मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है? अब थर्ड स्टेप क्या आ जाता है हमारे पास? देखें थर्ड स्टेप आ जाता है जी, हमने इनका रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इनका? हमने रिलेशन फाइंड करना है। किसका? रेफरेंस पॉइंट का और पॉइंट का। ये अब एरो उधर जा रहा है, इसमें सीधा भी हो जाएगा। अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और कितने इनसे आगे की तरफ 5 इनसे चला गया है। चलें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।